एक्सरसाइज 6.1 के सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ड्स का यूज करके। सो फर्स्ट में यहाँ पर हमें दिया है ऑल सर्किल्स आर डैश। वर्ड हमें दिए हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होगा सेम शेप और सेम साइज, और सिमिलर का मतलब होगा सेम शेप लेकिन इसमें साइज डिफरेंट हो सकता है। तो क्या सभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? एग्जाम्पल से समझ लो, हमारे पास एक ये सर्किल है और हमारे पास एक ये सर्किल है। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ये सर्किल है छोटा, एक बड़ा सर्किल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइज डिफरेंट है। ये छोटा सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है, तो ये होंगे सिमिलर। सभी सर्किल, चाहे वो छोटा सर्किल हो चाहे वो बड़ा सर्किल हो, सभी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सो फर्स्ट वाले के ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा यहाँ पर सिमिलर। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाले में दिया है ऑल स्क्वायर्स आर। सभी के सभी स्क्वायर्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं? मीनिंग बिल्कुल वही है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होगा सेम शेप और सेम साइज, और सिमिलर का मतलब होगा सेम शेप लेकिन इसमें साइज डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ पर हम एक छोटा स्क्वायर बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है। क्या इनकी शेप एक जैसी है? बिल्कुल शेप एक जैसी है, लेकिन साइज इनका डिफरेंट है, यानी कि ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। सभी के सभी स्क्वायर, चाहे कोई स्क्वायर छोटा हो चाहे कोई स्क्वायर बड़ा हो, वे एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए सेकंड वाले पार्ट में यहां पर भी आ जाएगा हमारा सिमिलर। अब इसके बाद थर्ड में दिया है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल? तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप बिल्कुल सेम होती है लेकिन साइज इनका डिफरेंट हो सकता है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा ब्लैंक स्पेस में इक्विलेटरल। अब फोर्थ वाले पार्ट में फर्दर आगे दो पार्ट हैं, ए और बी। देख लेते हैं इसे। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है इक्वल और प्रोपोर्शनल। यहाँ पर भी इन दोनों में से एक आएगा और यहाँ पर भी बी वाले में भी इन दोनों में से एक वर्ड आएगा। ब्लैंक्स को फिल करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो पॉलीगन्स ऐसा कोई भी एनक्लोज फिगर जिसकी तीन या फिर तीन से ज़्यादा साइड होती हैं। जो ये ट्राइंगल पहले से ड्रॉ है ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है। अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूं तो ये भी हमारा एक पॉलीगन होगा। अगर मैं कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं ये भी हमारा कोई पॉलीगन होगा। या फिर ऐसा एनक्लोज फिगर बना दूं जिसकी 5 साइड होती हैं, 5 साइड होती हैं, तो ये भी हमारा एक पॉलीगन होगा। पॉलीगन को समझ लिया हमने, तो कंडीशन पर आ जाते हैं। अब यहां पर क्या है? दो पॉलीगन है जिसमें सेम नंबर साइड्स हैं, वो सिमिलर होगा। कब सिमिलर होगा? इसमें ए पार्ट में दिया है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो? इक्वल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉलीगन का। मान लीजिए हमारा एक ये पॉलीगन है और एक ये पॉलीगन है, बड़ा वाला पॉलीगन है। दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड है। इसकी भी 4 साइड हैं, इसकी भी 4 साइड हैं। अब ये एक दूसरे के सिमिलर कब होगा? जब इसके एंगल्स जो है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सभी एंगल्स क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, तो ए वाले के ब्लैंक स्पेस में यहां पर क्या आ जाएगा? इक्वल। कोई भी पॉलीगन दूसरे पॉलीगन के सिमिलर जब होता है जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। अब बी वाले को देख लेते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड हैं वो सिमिलर होंगे एक दूसरे से जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो? इक्वल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। अब आप देख सकते हो यहां पर साइड, मान लीजिए इसकी साइड, सभी साइड 1 सेंटीमीटर है और इसकी 2 सेंटीमीटर है। एंगल्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये सिमिलर होंगे, और साइड्स जो हैं वो रेशो में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, तो ये दोनों पॉलीगन एक दूसरे से सिमिलर होंगे। सो बी वाले पार्ट में आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल। लिख देते हैं यहां पर।
कोई भी दो पॉलीगन एक दूसरे से सिमिलर होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे से इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों। सो इसी फोर्थ पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, सेकंड में नॉन सिमिलर फिगर्स। हमें दो अलग अलग एग्जांपल्स देने हैं पेयर के सिमिलर फिगर्स के लिए और नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए। सो फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? जिनकी शेप एक जैसी हो लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं रखता हूं पेयर ऑफ सर्किल। इसमें हमारे पास एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है। ये दोनों सर्किल एक दूसरे के सिमिलर हैं क्योंकि इनकी शेप एक जैसी है। साइज डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फर्स्ट एग्जांपल हो गया सिमिलर फिगर्स का पेयर ऑफ सर्किल्स। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैं रखता हूं पेयर ऑफ स्क्वायर। हमारे पास एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है। ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के सिमिलर हैं क्योंकि इनकी शेप एक जैसी है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। इसीलिए ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगर और एग्जाम्पल भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल ईजी है। चलो सिमिलर फिगर्स का एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। और हमारे पास इसी तरह का एक और ट्राइंगल है जिसका साइज बड़ा है लेकिन इसकी भी सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। मान लीजिए ये हमारा एंगल 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। और जो बड़ा वाला एंगल है, ट्राइंगल है सॉरी, ये भी 60 डिग्री का है इसका एंगल, और इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ये वाला भी 60 डिग्री का है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे से सिमिलर होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। सो सिमिलर फिगर्स में हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं, पेयर ऑफ सर्किल्स, पेयर ऑफ स्क्वायर्स और पेयर ऑफ ट्राइंगल्स। ये सभी सिमिलर फिगर्स हैं। आ जाते हैं सेकंड वाले नॉन सिमिलर फिगर्स पर। नॉन सिमिलर फिगर्स में मैं सबसे पहला पेयर ले लेता हूं जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर होगा और एक सर्किल होगा। आप देख सकते हो इनकी शेप एक दूसरे से अलग है और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे से अलग हैं। सर्किल में तो एंगल्स होते ही नहीं है, तो ये देख सकते हो ये बिल्कुल नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स में आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे नॉन सिमिलर फिगर्स का सेकंड पेयर में मैं एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास एक यहाँ पर ट्रेपेजियम है, ये हमारा एक ट्रेपेजियम है जिसकी 4 साइड हैं। और इसी में सेकंड फिगर ले लेता हूं कोई एक रेक्टेंगल, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो ये ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स हैं क्योंकि इनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर नॉन सिमिलर फिगर्स के। इन्हीं नॉन सिमिलर फिगर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 फिगर दिए गए हैं PQRS और ABCD। हमें बताना है ये दोनों फिगर्स एक दूसरे से सिमिलर हैं या नहीं। सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो। चेक कर लेते हैं साइड से। PQRS इसकी सभी साइड 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 सेंटीमीटर की हैं। अगर हम ABCD को देखते हैं तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी कि PQRS से दुगनी है ABCD वाले फिगर की सभी साइड्स। प्रॉपर रेशो में है, प्रोपोर्शनल है, दुगनी हुई है सभी साइड्स। यहाँ पर सभी 1.5 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर डबल हो गई हैं सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर की। तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, एंगल्स देखने पड़ेंगे। ABCD जो हमारा ये फिगर है इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो हमारा PQRS है इस फिगर में हमें एंगल्स गिवन नहीं है। आप यहाँ पर देख के भी पता लगा सकते हो, देखने से भी हमें पता चलता है कि ये एंगल 90 डिग्री का तो लगता नहीं है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा लगता है और ये 90 डिग्री से कम लगता है। 90 डिग्री के एंगल नहीं है PQRS के।
एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो हमारे जो फिगर्स हैं ये सिमिलर नहीं होंगे। लास्ट में यहां पर लिख देंगे रीजन, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट इक्वल्स, हेंस द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, इसी वजह से ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर नहीं हैं, उसका ये हो गया यहाँ पर रीजन, और इसी रीजन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट।